नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं, तो उन मामलों के ऊपर 24 अगस्त 2021 को फैसला दिया गया था। उसके बाद उस फैसले के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित जो मामले हैं, तो उन मामलों को 3 जजों की बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजे जाने का आदेश दिया गया था। पर इस आदेश के बाद ना तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उच्च पेंशन के मामलों के लिए 3 जजों की पीठ का गठन किया गया है, ना ही इन मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसी को देखते हुए ईपीएस 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेशनल एडवाइजर माननीय दादा तुकाराम जोड़ी जी द्वारा माननीय जस्टिस यूयू ललित जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, जिनको 3 जजों की बेंच के पास भेजे जाने का आदेश दिया गया था, तो उन्हें जल्द से जल्द सुनवाई के लिए हाल ही में 11 नवंबर 2021 को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं, तो उनको जल्द से जल्द सुनवाई के लिए जाने के लिए माननीय जस्टिस यूयू ललित जी को निवेदन दिया गया है। तो इसी के बारे में जो अपडेट है, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि ईपीएस 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी के लीगल नेशनल एडवाइजर द्वारा माननीय तुकाराम जोड़ी जी द्वारा इस पत्र में माननीय जस्टिस यूयू ललित जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन के मामलों को लेकर क्या कहा गया है, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं, तो उन मामलों के ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में उच्च पेंशन का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल 2019 में दिया गया था, तो उससे जो है वो बरकरार रखकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्च वेतन पर हायर पेंशन का रास्ता साफ कर दिया जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये जो डिटेल न्यूज है, तो उसे जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है, तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी आज के इस वीडियो में माननीय तुकाराम जोड़े जी द्वारा माननीय जस्टिस यूयू ललित जी को जो पत्र लिखा गया है, तो उस पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर तो है, क्योंकि अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से कोई अपडेट नहीं है। ऐसे में ईपीएस 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लीगल एडवाइजर है, तो उनके द्वारा माननीय जस्टिस यूयू ललित जी को एक पत्र लिखकर उनके संज्ञान में लाने की कोशिश की गई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर जो 24 अगस्त 2021 को फैसला दिया गया था, तो उस फैसले के बाद अभी तक जो है वो कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसी को देखते हुए उनको निवेदन दिया गया है कि वो जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं, तो उनको सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करे, ताकि जल्द से जल्द फैसला आ सके और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का उच्च पेंशन का रास्ता साफ हो सके। तो चलिए अभी ये जो डिटेल लेटर माननीय तुकाराम जोड़ी जी द्वारा माननीय जस्टिस यूयू ललित जी को लिखा गया है, तो इसमें कौन कौन सी बड़ी बातों का जिक्र किया गया है, तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा ये जो पत्र है वो 11 नवंबर 2021 को माननीय जस्टिस यूयू ललित जी को लिखा गया है। और इस पत्र में जो सब्जेक्ट है, तो उसमें कहा गया है हम्बल रिक्वेस्ट टू रिव्यू दी illogical एंड इलीगल ऑर्डर पासिड ऑन 24th August 2021 in the cases of EPS 95 review petition 1430-1431/2021 SLP 8658-8659/2019 and other connected matters। तो जी यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित जो रिव्यू पिटिशन दाखिल किए गए हैं और जो एसएलपीज है और जो कनेक्टेड मामले हैं, तो उनके ऊपर सुनवाई के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। और इस पत्र में कहा गया है ऑनरेबल सर, वी दी ओल्ड एज पेंशनर्स एंड सीनियर सिटीजन्स ऑफ कंट्री the most humbly and respectfully regret to very illogical and illegal order passed on 24th of August 2021 in the matter of EPS 95 review petition 1430-1431/2019 SLP
8659/2019 and other connected matters. By this order, the justice is delay and irreparable loss as well as hardship is caused to the old age poor pensioners of the country, those who are counting last days of their lives. Honorable Sir, the said order is passed against which that was never challenged and in neither prayed for before the Honorable Supreme Court. By this order, the matter is referred to the large bench to decide the correctness of the judgment of R.C. Gupta case. The order dated 4th October 2016, which is never challenged before the court. Honorable Sir, it is the most humbly brought to you kind notice that the said order dated 4th of October 2016 passed in R.C. Gupta was never disputed by the Employee Provident Fund Organization or the Government of India earlier and is not also under challenge in the present cases. Moreover, the order in R.C. Gupta is accepted by the Employee Provident Fund Organization and the Government of India. The Government of India accorded its approval for implementation of the said order via its letter dated 16th of May 2017 and the EPFO implemented the said order judgment according to its circular dated 23rd March 2017 and pension of near about 27,000 pensioners is already revised till this date. Thus, the order or judgment in R.C. Gupta case has achieved the finality. Therefore, the order dated 24th of August 2021 is very strange and surprising to we people. Honorable Sir, it is very surprising that the settled matter is being made unsettled by the Honorable Supreme Court itself and injustice is caused to the old age poor pensioners of the country. Further, it is settled legal principle that one cannot do indirectly what one cannot do directly. However, unfortunately, the Honorable Supreme Court bench headed by you have passed order dated 24th of August 2021 against these settled principles. Your this order has caused very irreparable loss to the old age pensioners as some of them may die without justice and for want of food and medicines. Honorable Sir, by an order dated 24th of August 2021, the Honorable Supreme Court raised the question on its own order which is passed on 4th of October 2016 and which is never disputed by anybody. The said order in R.C. Gupta was passed by the Honorable Supreme Court bench headed by the Honorable Justice Ranjan Gogoi after rejection of 10 SLPs of Employee Provident Fund Organization in the similar matters. If the correctness of R.C. Gupta case is required to be verified, the order passed in the said 10 SLPs may also be required to be verified. The Honorable Justice Ranjan Gogoi, prior to this retirement from the post of the Chief Justice of India, passed the judgment in referral case, electoral bond case, Ram Mandir case, etc. And if the order in R.C. Gupta that passes by the Honorable Justice Ranjan Gogoi is required to be verified, the correctness of the other order passed by the Honorable Justice Ranjan Gogoi may also be required to be verified. Honorable Sir, it is most humbly submitted that the order passed on 24th of August 2020 by the Honorable Supreme Court bench headed by you is not only bad in law but it will also be the cause for early death of number of old age poor pensioners. Therefore, it is most humbly requested for kind and sympathetic consideration for review of the same and appropriate action in this interest of the justice to the old age poor pensioners of the country. Submitted with utmost respect, Dada Tukaram Jode, National Legal Advisor, Employee Pension 1995 Coordination Committee, Nagpur, Maharashtra. Copy submitted with respect to the Honorable Chief Justice of India, the Supreme Court of India, New Delhi. Submitted with utmost respect for the information, please. तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है तो उन मामलों को सुनवाई के लिए जल्द से जल्द लिए जाने के लिए यह जो पत्र है वो माननीय जस्टिस यूयू ललित जी को राष्ट्रीय समन्वय समिति द्वारा भेजा गया, जिसमें आरसी गुप्ता केस में 2016 में जो फैसला दिया गया था तो उसकी करेक्टनेस को रिव्यू करने के लिए ईपीएफओ द्वारा जो मामले दाखिल किए गए हैं
तो वो एक तरह का अन्याय है, ऐसा उनके द्वारा बताते हुए कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो उनको जो है वो जल्द से जल्द सुनवाई को लेकर जो है वो उनके ऊपर फैसला दिया जाए, ताकि जो बढ़ती हुई उम्र के कारण ईपीएस 95 पेंशन धारक मृत्युमुखी हो रहे हैं तो वो होने से पहले जो है उनको फैसले का न्याय जो है वो हो जाए। अन्यथा जो पेंशन धारक है तो उनकी जो उम्र है वो ज़्यादा है, ऐसे में जो जस्टिस है वो डिले होता है तो वो जस्टिस आने से पहले ही वो संसार से विदा हो जाएंगे। तो ऐसे में इन मामलों के लेकर जो है वो जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए, इसी को लेकर ये जो पत्र है वो ईपीएस 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा दिया गया है। तो जी जैसा कि आपने देखा कि ईपीएस 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा माननीय जस्टिस यूयू ललित जी को लिखा गया है, तो उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित जो मामले हैं तो उन मामलों के ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई हो, उसी के संदर्भ में निवेदन दिया गया है। अभी देखना है कि इन मामलों को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई के लिए लिया जाता है और कौन से 3 जजों की पीठ का गठन किया जाता है। तो इसके संदर्भ में जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको मेरे वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूंगा। इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट आता है तो उन अपडेट के बारे में हम आपको समय समय पर जानकारी देते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा तो उस बटन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी मिलते हैं एक और नई और फ्रेश वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।